तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप आपके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, लाइक आपने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया और आपका फ्यूचर के प्लान्स क्या है। सो एक्चुअली मैंने जी से मेरा डिप्लोमा है फिल्म मेकिंग का, और मेरा ओके। फोटोग्राफी में स्पेशलाइजेशन है। तो मैं मुझे अभी 12 साल हो गए मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। और मेरे दो ब्रांड है। एक अभिषेक शेलर फोटोग्राफी नाम से है, और एक है अभिप्रिया फोटोज के नाम से। ठीक है। ओके। तो ये ब्रांड है मेरे दो अहमद। तो जहाँ पे अभिषेक शेलार फोटोग्राफी जो ब्रांड है वो मेनली काम करता है वेडिंग्स एंड प्री वेडिंग्स इस चीज में। और जो अभिप्रिया ब्रांड है हमारा, जो अभी हम लोग न्यूली स्टार्ट किया है, 3 साल हो गए उस ब्रांड को। और उसका अभी हम लोगों ने एक एक्सपांशन किया है, उसका बिग स्टूडियो स्टार्ट किया है अहमदनगर में, जो कि 1400 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है हमारा अहमदनगर में। तो वहाँ पे हम लोग न्यू बॉर्न किड्स मैटरनिटी इस टाइप का फोटोग्राफी हम लोग करते हैं। ओके। ठीक। यस। ओके। और सर, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आपने फ्यूचर का क्या सोचा है? लाइक कुछ एक वर्कशॉप है क्या जो हमें जानना चाहिए, लाइक हमारे ऑडियंस को? नहीं, वर्कशॉप वगैरह का नहीं सोचा है एक्चुअली। हम लोग आज जो सेशन करने वाले हैं, जो पैकेज के ऊपर है या प्राइसिंग के ऊपर है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि क्या होता है, हमेशा फ्यूचर प्लान तो रहते ही है मेरा। अभी हम लोगों ने अभी 2 जून को ही मेरा ओपनिंग किया है स्टूडियो का, जिसमें हम लोगों ने एक्सपांशन किया। जो कि मेरा 400 स्क्वायर फीट का स्टूडियो था, तो उससे हम लोग 1400 पे गए अभी। तो आगे जाके मेरा अभी प्लानिंग ये है कि मैं एक खुद का स्टूडियो खरीदूं, क्योंकि अभी जो मेरा स्टूडियो है वो रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो अभी ओके। आगे 3 साल में मेरा खुद का प्लानिंग ये है कि मैं खुद का स्टूडियो खरीदूंगा उतनी ही जगह स्पेस का। तो वो अभी हम ओके। मेरा प्लान है। और फाइनेंशियली भी क्या फ्यूचर प्लान होने चाहिए ना, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए एक फोटोग्राफर का, उसके बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। सो सर, अभी डायरेक्टली हम लोग मेन टॉपिक पे चले जाते हैं कि यस। क्या क्या प्राइसिंग रूल्स और स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते हैं सर मेनली? ऐसे रूल्स हम लोग नहीं बोल सकते कि हमें क्या रूल फॉलो करने चाहिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के। तो अभी हम लोग बेसिकली क्या होता है कि कभी भी हम लोग जब किसी क्लाइंट के साथ बात करते हैं, तो वो क्लाइंट के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए कि उनको क्या, किस टाइप के उनको पैकेजेस या किस टाइप का उनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है। हम्म। तो उस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम लोग क्या करते हैं ना, पहले तो हम लोग क्लाइंट के बारे में जान लेते हैं। हम्म। तो वो चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि कैसे होता है। तो हम लोग, मैंने क्या किया है इसके लिए, एक फॉर्म क्रिएट किया है, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेडिंग की। ठीक है। और मैं करेक्ट। आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम लोगों ने इसके लिए भी बनाया है, जो मेरा दूसरा ब्रांड है अभिप्रिया, उसका भी बताऊंगा। तो वेडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों ने मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, जिस फॉर्म में हम लोग क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है वो जान लेते हैं, और क्लाइंट का बजट भी जान लेते हैं। ठीक है। तो उसमें हम लोग ने एक ऑप्शन भी रखा है बजट का। तो क्लाइंट खुद ये सारी डिटेल्स उसमें फिल करता है वो स्ट्रैटेजी में। ठीक है। तो क्लाइंट खुद जब उसका बजट उसमें फिल करता है, तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि हमें क्या उसका बजट है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग उसको प्राइसिंग देते हैं। ठीक है। और मैं आपको अभी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे कि पैकेजेस होते हैं, जो कि वेडिंग के लिए पैकेजेस देने चाहिए हमारे बहुत सारे फोटोग्राफर को, वो पैकेज कैसे डिजाइन करने हैं या क्या करना है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। कि उसमें जब भी हम लोग पैकेज डिजाइन करते हैं, तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैकेज डिजाइन नहीं करने। तो हम्म। बहुत सारी डिटेल्स, हमारे जो दोस्त है फोटोग्राफर्स बहुत सारी डिटेल्स शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ कि, करेक्ट। हाँ, तो वो उन्होंने बहुत सारा डिटेल्स उन्होंने नहीं शेयर करना चाहिए। अच्छा। तो एक मैं टिप दूंगा। उसके बाद क्लाइंट के साथ हमें बहुत सारी बातें नहीं करनी, ज्यादा हमें क्लाइंट के साथ बात नहीं करना है। उनको जितना इन्फॉर्मेशन जरूरी है उतना इन्फॉर्मेशन देना है। कभी कभी क्या करेक्ट। होता है ना, हम बहुत सारी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो उनको वो इस फील्ड की वजह वो नहीं होते, तो उनको वो समझ में नहीं आता। तो हम लोग ज्यादा जानकारी देते हैं, तो वो उनके वो दिमाग के ऊपर से चला जाता है। तो हमें उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं देना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड पैकेजेस नहीं रखना चाहिए। और दूसरा हम्म। चीज, अगर कस्टमर हमें बुक नहीं कर रहा, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे प्राइजेस ज्यादा है या उसका बजट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर क्वालिटी की वजह से भी कस्टमर जाता है, हमेशा ऐसा नहीं हम्म। होता। एज अ फोटोग्राफर में मेरे करियर में शुरुआत के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे प्राइजेस ज्यादा है या कस्टमर का बजट नहीं, इसलिए कस्टमर जा रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी कस्टमर क्वालिटी की वजह से भी जाता है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है।
और दूसरा एक प्राइसिंग टिप्स में ये बताना चाहूंगा कि हमें ना हमारे प्राइजेस बहुत लो भी नहीं रखने, मार्केट से ज्यादा हाई भी नहीं रखने। जो मार्केट कमांड है उसके हिसाब से ही प्राइसिंग हमें रखना है। जो मार्केट का जिस प्राइस के ऊपर कमांड है वही हमें रखना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि मार्केट के क्या प्राइजेस रहना चाहिए वैसे। यस। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कि क्या क्या प्राइसिंग मिस्टेक्स जब पैकेजिंग करते हैं, पैकेज प्राइसिंग करते हैं, तो क्या क्या मिस्टेक्स बहुत कॉमन है और जो नहीं करना चाहिए? ओके। एक तो मिस्टेक ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन कभी कभी अभी मैंने जो बताया जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड पैकेज नहीं करने या ज्यादा बात हम्म। नहीं करने, ये प्राइसिंग मिस्टेक है। और एक ज्यादा है कि उसमें प्राइसिंग मिस्टेक ये होता है हमेशा कि हम लोग, मैंने जैसे बताया अभी कि हम लोग लोअर प्राइस रखते हैं। हम्म। तो लोअर प्राइस भी नहीं जाना है हमें और ज्यादा हायर प्राइस भी नहीं जाना है। तो हमें हमारा करेक्ट। काम देख के उस हिसाब से प्राइसिंग करना है। और एक हम्म। प्राइसिंग ये होता है कि हम लोग है ना, फोटोग्राफर्स है ना, कैलकुलेशन नहीं करते, मैथ नहीं करते कुछ भी। मैथ हम नहीं लोग करते। डायरेक्टली दे देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। हमें हमारे खुद का जो भी खर्चा आ रहा है उस वेडिंग को लेके, ये हमारा साल भर का हमारा खर्चा होना चाहिए। तो हर एक फोटोग्राफर ने क्या करना चाहिए, उनका पूरा एक बजट डिसाइड करना चाहिए। पूरे उनका जो भी रनिंग कॉस्ट आ रहा है उनको बिजनेस चलाने को, जैसे ओके। कि उनका ऑफिस एक्सपेंसेस है उनके, या उनके जो भी स्टाफ के एक्सपेंसेस है, तो वो सब एक्सपेंसेस भी उन्होंने कैलकुलेट करना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस है, और वो सब हर उनके असाइनमेंट के पीछे, मान लो कि वो साल में 60 असाइनमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी हम्म। फोटोग्राफी के ऑर्डर लेते हैं उसको हम लोग असाइनमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग असाइनमेंट्स ले रहे हैं वेडिंग के, तो वो असाइनमेंट हम लोग कितने लेते हैं तो वो हमें एक फिक्स करना चाहिए। जैसे कि ओके। आपने मुझे सवाल पूछा था कि आप आपके करियर में कहाँ है, तो वैसा करेक्ट। हमेशा ये डिसाइड करना चाहिए कि हम हमारे करियर में कहाँ है। हम साल भर में कितने वेडिंग्स कर रहे हैं तो वो हमें डिसाइड करना चाहिए। साल भर में हम लोग कितने वेडिंग कर रहे हैं वो एक बार हमें पता चल गया या एवरेज निकल गया पिछले 3 साल का, तो करेक्ट। क्या होता है, एक टारगेट रखने में इजी होता है। तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि मान लो अगर हम लोग 60 वेडिंग कर रहे हैं साल में, तो हमें एक एवरेज निकलता है कि 60 वेडिंग से हम लोग कितना प्रॉफिट कमाएंगे। और वो हम्म। प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना है हमारे 12 मंथ के साथ, और फिर उसमें हमें कैलकुलेशन मिलेगा कि पर वेडिंग में मुझे मेरा प्रॉफिट रेशो कितना रखना है। तो करेक्ट। वो हमेशा, कई बार फोटोग्राफर्स ये गलती करते हैं कि वो मैथ नहीं करते, वो कोई हम्म। कैलकुलेशन नहीं होता, उनको पता नहीं रहता कि मुझे मेरा बिजनेस रनिंग कॉस्ट कितना है। और वो एक जो भी प्राइस उनको लगता है कि ये प्राइस देना चाहिए वो प्राइस देते हैं और वो प्राइस में काम करते हैं। तो वो करेक्ट। एक बिगेस्ट मिस्टेक है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फिर करेक्ट। उसमें लॉस, और हमें पता ही नहीं चलता हमें लॉस कहाँ पे हुआ है। हम्म। यस। ओके सर। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर ने बताया है। आई होप सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं, बिकॉज ये सबको हेल्प करेगा एक्चुअली। आई थिंक यस। सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स फोटोग्राफी क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, बट ये जो पॉइंट्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज सब लोग या मैं बोलिए। अभी जो सेशन ले रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया ना, जी। मैंने भी खुद बहुत सारे पॉइंट्स निकाले थे इसके ऊपर, या मैंने जब भी ये सेशन के ऊपर काम किया तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, बहुत बार हम लोग ऐसा हम्म। कुछ रिसर्च करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग वो कर नहीं रहे, हम्म। ठीक है। ये बहुत दिल से अभी सेशन दे रहा हूँ कि जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, प्राइसिंग करेक्ट। में, पैकेज में, मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। और अभी हम बिल्कुल। लोग क्वेश्चन आंसर में इसका ज्यादा ये आएगा कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं लोगों के, तो उस पर हम लोग ज्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे। जी। सो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को प्रॉफिटेबल कैसे करना है? लाइक आपने अभी जस्ट बोला था कि ज्यादा लो भी नहीं रखना है, ज्यादा हाई भी नहीं रखना है। सो वही तो हाउ टू, मैं तो इंश्योर कि आपका जो स्ट्रेटजी है, जो प्राइसिंग मॉडल रख रहे हैं, पैकेज रख रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल हो रहा है। ओके। तो एक तो सबसे पहला तो चीज, पैकेज का चीज है ना बाद में आता है। पहले कस्टमर का जब इंक्वायरी आता है हमें, तब हमें हमें ऐसा हमारा प्रोफाइल होना चाहिए, या हमें कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन डेवलप करना है कि कस्टमर को खुद ऐसा फील होना चाहिए कि उसको हमें काम देना है। करेक्ट। हमें चाहिए कि हमें उसका काम करना है, ठीक है। तो कस्टमर आपके तरफ खुद आए ना, उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी यूज करना है, तब ओके। आपको कस्टमर आएगा भी आपके पास और पे भी करेगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या, मैं मेरा फॉलोअप का ये रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं फॉलोअप जब लेता था क्लाइंट का, कोई भी क्लाइंट का अगर मुझे इंक्वायरी आता था, तो हम लोग उसका फॉलोअप लेते थे बाद में कि क्या है सर, क्या है। तो फॉलोअप जब भी लेना है हमें, तो हमें फॉलोअप ऐसा लेना है क्लाइंट का कि उसको ऐसा नहीं पूछना मैसेज करके कि क्या हो गया सर, कुछ अपडेट। तो उसके हम्म। अलावा हम लोग उसको कुछ चीजें भेजेंगे, हमारा काम भेजेंगे, हम लोग उसको हमारा कुछ बिहाइंड द सीन भेजेंगे। तो क्लाइंट को एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि करेक्ट। इनसे ही कर, उसको एक डिजायर क्रिएट होता है कि इनसे हमें काम करवाना है। और वो जब डिजायर हम्म। क्रिएट होता है ना, तब वो पे करने को आपको रेडी होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पैकेज आते हैं। तो पैकेज जब भी आप डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपका जो भी हाईएस्ट पैकेज है वो हम्म। आपको ऊपर, बहुत बार ओके। क्या होता है ना, लो से शुरुआत करते हैं, तो हम लोग लोअर पैकेज पहले दिखाते हैं लोगों को। ठीक है, तो ऐसा करेक्ट। नहीं, लोगों को हायर पैकेज आप आपका पहले शो कीजिए। ठीक है, उसके बाद है ना आप एक दूसरा एक पैकेज ऐसा रखिए जो है ना रीजनेबल पैकेज रहेगा। करेक्ट। ठीक है, जो कोई भी क्लाइंट, रीजनेबल पैकेज रहेगा, कोई भी क्लाइंट उस पैकेज को उठा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमेशा हायर पैकेज के लिए सोचते हैं, और हम लोग उससे उस कंडीशन में कस्टमर लूज कर देते हैं। तो वैसा भी हम्म। नहीं होना चाहिए। जैसे कैनवारा में भी है, आपके पास लोअर रेंज का भी प्रोडक्ट है और हायर रेंज का भी प्रोडक्ट है, तो वो यस भी यस। रख, तो वो हमारा सर्विस बिजनेस है, तो ये भी सर्विस है। तो एक लोअर सर्विस करेक्ट। भी रहना चाहिए जिसमें हर कोई कस्टमर फिट हो जाए, और एक हायर सर्विस रहना चाहिए जिसमें प्रीमियम कस्टमर आ जाए, तो कस्टमर को फील हो प्रीमियम है। और एक करेक्ट। पैकेज रखना चाहिए जो मोस्ट पॉपुलर पैकेज हो, जिसमें हम्म। कस्टमर जो भी नेसेसिटी चीजें है वो उसमें आनी चाहिए। ठीक है, तीन टाइप करेक्ट। के डिजाइन होने चाहिए। एक पहला पैकेज हायर रेंज वाला, हायर रेंज में ना, मान लो अभी हम लोग वेडिंग दे रहे थे, उसमें एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं। तो हम लोग हम्म। क्लाइंट को कभी एक्स्ट्रा बोलते हैं कि हम लोग आपको लाइव एडिट करके देंगे, आपका वीडियो लाइव एडिट होगा, ऑन द स्पॉट सेम डे एडिट होगा। ठीक है, तो वो एक प्रीमियम सर्विस हो गया। उसके बाद हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको सेम डे हम लोग फोटो डिलीवर करेंगे पेन ड्राइव में, तो उनको वो ओके। कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगती है। तो वो ऐसी चीजें आप प्रीमियम पैकेज में रख सकते हैं। और दूसरा जो पैकेज मैंने बताया था कि नेसेसिटी मतलब मोस्ट पॉपुलर पैकेज, तो वो हम लोग कस्टमर को ऐसा पैकेज रख सकते हैं जिसमें नेसेसिटी चीजें, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। ट्रेडिशनल हाँ। फोटो ये तो चाहिए कपल को, एल्बम में वो चाहिए, तो वो उसमें आप डाल सकते हैं। प्रीमियम रेंज में आप प्रीमियम एल्बम डाल सकते हैं, इसमें हम आप बेसिक एल्बम डाल सकते हैं। तो आपको ये में पैकेज डिजाइन करने हैं जो एक नेसेसिटी पॉपुलर पैकेज होगा। मैं ये बताऊंगा कि उसमें हमें क्या करना है ना, हमें, हम जब भी करेक्ट। पैकेज हम लोग क्लाइंट को भेज रहे हैं, तो उनको ऐसा मत करो कि उनको चॉइस करने दे दिया, पैकेज दिए आप चॉइस करो, वैसा नहीं चाहिए हमें। जब भी फोटोग्राफ एज अ फोटोग्राफर हम क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा रहना चाहिए क्लाइंट के साथ कि हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि क्या आपको सर, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो हमें करेक्ट। एडवाइस बनना है, हमें सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं बनना, उसको बेचना नहीं है हमें। हमें उसको एडवाइस करना है कि सर आपका ये फंक्शन है, इस टाइप में होने वाला है, तो आपके लिए इतने फोटोग्राफर जरूरी है, या आपको ये पैकेज लेना चाहिए। तो हमें उसको सजेस्ट करना है करेक्ट। कि आपको कौन सा पैकेज लेना है। तो ये एक एडवाइस मैं दूंगा। यस। सर ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है सर, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको जस्ट बोलना नहीं है कि ये पैकेजेस है आप ले लो, एडवाइस करना है। जी। बराबर। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। और ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइसिंग पैकेजेस जो अभी अभी जो बता रहे हैं, कितना मतलब हाउ ऑफन हमें चेंज करते रहना चाहिए, लाइक फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं खुद साल में पैकेज मेरे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। तो हमारा सीजन रहता है, हाँ, तो सीजन के हमारा नेक्स्ट सीजन में हमें पैकेज हमारे अपडेट करने चाहिए। और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये सीजन है तो नवंबर से, लेकिन ये सीजन करेक्ट। के लिए है ना हमारे अप्रैल से ही स्टार्ट हो गए, अप्रैल मई से ही स्टार्ट हो गए बुकिंग। ठीक है, ओके। तो अप्रैल मई से ही अगर बुकिंग स्टार्ट हो, तो हमें हमारे प्राइसिंग उसी टाइम में इंक्रीज करने हैं। अभी क्या देखो ओके। मिलेगा ना मार्केट में मैडम, अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ रियल। अभी क्या होगा, अभी नवंबर दिसंबर में प्राइस इंक्रीज हो गए लोगों के। तो वैसा ओके। नहीं होना चाहिए। और वहां पे कब फोटोग्राफर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि क्या हो जाता है अभी मार्केट में अभी डिमांड बढ़ जाएगा फोटोग्राफर्स का, क्योंकि फोटोग्राफर शॉर्टेज हो जाएंगे, लोगों ने अप्रैल मई में बुकिंग की है। तो हम्म। उस प्राइसिंग अभी कुछ कुछ अभी दोनों सिनारियो देखने को मिलते हैं। तो अभी ऐसा भी सिनारियो देखने को मिलता है कि प्राइस लोअर कर देते हैं बहुत सारे फोटोग्राफर, क्योंकि करेक्ट। वो दिसंबर तक जाके बुकिंग ही नहीं मिली जिनको, वो लोअर प्राइसिंग करेंगे।
और ऐसे भी हो जाएगा कि जिनके जिनके पास ऑलरेडी बुकिंग है तो वो हायर प्राइस पे काम करेंगे। हम्म। तो हमें हमारे प्राइजेस एक साल में मतलब सीजन टू सीजन चेंज करने हैं। हर सीजन सीजन। बड़ा ही है थोड़ा थोड़ा। और क्या होता है, हर सीजन हर फोटोग्राफर का काम अपडेट होता है, उसके इक्विपमेंट अपडेट होते हैं, और मेन चीज ये है कि उसके खर्चे अपडेट हो रहे हैं हर जी। साल। तो मैंने जैसे बताया कि आपको मैथ करना है, तो आपके खर्चे अपडेट हो रहे हैं, तो आप वहां पे आपको वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे। यस। करेक्ट। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर सीजन में अपडेट करते रहना चाहिए कॉस्ट को। ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि बस कॉस्ट बढ़ाते रहिए, इक्विपमेंट भी अपग्रेड करना चाहिए, आई बिलीव, हाँ, क्योंकि नॉलेज भी अपग्रेड करना है, सब चीजें अपग्रेड करनी है। खुद को भी, करेक्ट, खुद को भी अपग्रेड यस। करना है, वर्कशॉप्स में पार्ट लेना है, नॉलेज बढ़ाना है। सो राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है कि सर, इंडिया में जैसे कि अभी शादियां आपने आपका अभी एक्सपीरियंस हो गया है सर, सो स्टैंडर्ड वेडिंग फोटोग्राफी प्राइसिंग पैकेजेस कैसा है अभी, ओके। कैसा चल रहा है? तो ये जो स्टैंडर्ड मैं तो खुद बताऊंगा ही, तो आप हमेशा ये चीज है ना, हमेशा गूगल करना है सबको। तो जो भी हम्म। फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उनको मैंने जैसे बताया था कि जब भी पैकेज आप बना रहे हैं, तब आपको जो भी मार्केट को जो कमांड है या मार्केट में जो प्राइसिंग चल रहा है उससे लोअर कभी नहीं देना है। तो अगर आपको मैंने बताया कि मार्केट से कम नहीं देना है, तो आप ये कहाँ देखेंगे मार्केट में क्या प्राइसिंग चल रहा है? तो वो आप गूगल कर सकते हैं। आपको गूगल में इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कहाँ पे मतलब इंडिया में क्या प्राइसिंग चल रहा है। ठीक है। फोटोग्राफी का है ना, बजट में जो प्राइसिंग आ रहा है ना, वो 20,000 से 30,000 की रेंज में आ रहा है। ठीक ओके। है। तो 20,000 30,000 में लोग कैंडिड फोटोग्राफी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद लोग स्टैंडर्ड उसमें 30 से 40,000 तक है। और उसमें अगर प्रीमियम क्लाइंट है तो वो 40 से 50,000 भी उस चीज के लिए पे करता है। ठीक है। उसके बाद जो सिनेमेटिक वीडियो है उसका भी वही है, 25,000 से स्टार्ट हो रहा है। और प्रीमियम रेंज में वो कुछ कुछ लोग अभी 1 लाख तक भी दे रहे हैं इंडिया में। ओके। तो ऐसे सबसे हमें डिसाइड करना है कि हम कहाँ है। हम करेक्ट। को बजट में दे रहे हैं, स्टैंडर्ड में दे रहे हैं, या प्रीमियम में दे रहे हैं। तो हमें खुद डिसाइड करना है हम किस टाइप के फोटोग्राफर है, और उस हिसाब से हमें फिर हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो रखना है। यस। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए बेसिकली कि कौन सा भी मार्केट में चल रहा है, और उससे लो नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। हाँ, उससे लो अगर जाएंगे ना तो हम खुद की वैल्यू उससे लो कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना, हम खुद को वैल्यू नहीं कर रहे और हमारे प्रोफेशन को भी वैल्यू नहीं कर रहे अगर हम लोग उससे भी लो जा रहे हैं। जो मार्केट में ये है, मान लो कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज है जैसे कि आपका ये एल्बम हो गया, तो किसी एल्बम का एक एल्बम के भी कुछ स्टैंडर्ड प्राइसेस है। तो बहुत ही अगर करेक्ट। लो कोई जाके अगर एल्बम बेच रहा है ना, तो उसका खुद का वैल्यू भी लोअर हो जाएगा। करेक्ट। सस्ता हम लोग आजकल हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें ऐसा लगता है चाइना मतलब एकदम सस्ता हल्का हो गया। एक करेक्ट। एग्जांपल देता हूँ मैं, एक डोरा सेल का सेल आता था पहले। तो डोरा सेल है ना, पहले आपने पता होगा आपको, बैटरीज आते डोरा हाँ। सेल की। तो डोरा यस। सेल जब लोग देखते थे ना, तो हमें ऐसा लगता था ये चाइना बैटरीज है, ये लो रेट का है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज डोरा सेल आपको बहुत महंगा मिलेगा। और डोरा सेल करेक्ट। मतलब बैटरीज हो गया आज। दैट इज तो यस। वो, हाँ, तो वो हमें ऐसा नहीं करना है, हम बहुत लोअर जाएंगे तो लोग हमें कचरा समझने लगेंगे। तो हमें वैसा जी भी नहीं करना, बिल्कुल। ज्यादा लोअर नहीं जाना है। यस। बिल्कुल बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि अभी जैसे कि हमने पहले भी बात किया था आपसे सर, देयर समथिंग कॉल्ड एक्सीडेंटल फोटोग्राफी। सो ओके। ये एक्सीडेंटल फोटोग्राफी क्या है सर, और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें पहले लेना चाहिए था। फोटोग्राफी मतलब मुझे ये बताना है कि बहुत बार क्या होता है ना, कि हम सारे लोग फोटोग्राफी करते हैं और हम सारे लोग में से 90% फोटोग्राफर एंड एक्सीडेंटली फोटोग्राफर। एक्सीडेंटली मीन्स वो एक्सीडेंटली इस प्रोफेशन में आए हैं। उनका ऐसा ओके। कोई गोल नहीं था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है। तो बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पूछते थे कि किसको क्या बनना है। तो कोई हाथ उठा के बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता था मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन कोई मेरे बचपन में हाथ उठा के बोला नहीं था कि उसको फोटोग्राफर बनना है। तो मैंने खुद ने भी नहीं बोला था। ठीक है। तो ऐसा कोई भी ओह। अगर लाइक तो वो बताएंगे। तो मुझे ये कहना था कि एक्सीडेंटली हम लोग इस फील्ड में आते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक्सीडेंट गलती से फोटोग्राफी फील्ड में आ गए बहुत सारे लोग। हाँ, तो मैं भी शायद गलती से आ गया। तो अगर हम लोग गलती से आए ना तो कोई इश्यू नहीं है।
फोटोग्राफी फील्ड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, वो गलती से भी हम लोग आ गए तो वो हमको संभाल लेता है अपने अंदर। लेकिन अभी गलती से आ गए ना, तो गलती से बिहेव नहीं करना है। तो बार क्या होता है, हम लोग एक्सीडेंटली फील्ड में तो आ जाते हैं, लेकिन बिहेव भी एक्सीडेंटली जैसे ही करते हैं, मतलब गलत गलत ही बिहेव करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करना है और एज अ बिजनेस उसको करना है, क्योंकि ये करेक्ट। सर्विस बिजनेस। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोफेशनल लेवल पे जाके इसको कर रहे हैं। तो ये मुझे एक्सीडेंटल फोटोग्राफी के बारे में ये कहना था मुझे। और लेट्स से किसी कोई एक्सीडेंटली आ भी गया, सो वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता है लाइक? ओके, नहीं, एक्सीडेंटली अगर कोई आता है ना, तो उससे क्या होता है वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो एक्सीडेंट अगर कोई आ गया कि वो ऐसे चीजें या ऐसे टाइप का फोटोग्राफी करते हैं ना, वो खुद को एंजॉय नहीं करते वो चीजें। वो तो एक तो इसके बाद वो खुद का टाइम और उसके हिसाब से चार्ज नहीं करते, खुद की वैल्यू नहीं करते। अगर वो गलती से फोटो फील्ड में आ गए तो उनको वो सब चीजें समझने में बहुत टाइम चला जाता है उस चीज में, और वो उनका रोज का काम करने में अटक जाते हैं। आप बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे दिखेंगे आपको कि हर कोई बिजी है, तो आप उनको देखेंगे वो रोज बिजी है, रोज काम में बिजी है, लेकिन वो फिर बिजी है तो वो फाइनेंशियली उतने सक्सेस नहीं है। तो मेरा अभी मैं भी ऐसी कंडीशन में था, तो मेरा ऐसे क्या होता था ना घर पे, तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे ऐसा बोलते थे कि यार काम तो रोज कर रहा है तू, लेकिन ये आउटपुट क्या है उसका, उससे आ क्या रहा है, मतलब तू एक तरफ तो तू बहुत काम में बिजी है और एक तरफ तू बोलता है पैसे भी नहीं है। तो ये भी चीज होता है कि एक्सीडेंटली हम लोग अगर फील्ड में आ गए ना और एक्सीडेंटली बिहेव भी करेंगे तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर एक्सीडेंटली आप आ गए ये फील्ड में, तो आपको वैसे रहना नहीं है। आप गलती से आ गए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं फोटोग्राफी सीखना है। तो अगर मैं उनको, अभी मैंने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज लिए मेरे ऑफिस के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि फोटोग्राफी बैकग्राउंड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको सीखना है, ठीक है। करेक्ट। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ किधर कुछ कर रहे हैं, कॉलेज में कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनको अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछूं ना, तो वो बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या कोई कोई पास आउट ही नहीं रहता, वो सिर्फ बताने के लिए बोलते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं अभी 12th हुआ है। तो और फिर मैं उनको अगर पूछता हूँ कि आपको क्या करना है, आगे क्या होना है, तो उनका कोई गोल फिक्स नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। तो वो सोचते हैं कि चलो इजी फील्ड है फोटोग्राफी, एक्चुअली इजी नहीं है, लेकिन लोग इजी नहीं सोचते है, हैं, करेक्ट। वो सोचते हैं कि इजी फील्ड है, हम लोग आ जाते हैं फील्ड में। तो वो क्या करते हैं, उसको इजी समझ के फोटोग्राफी में एंटर करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए भी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि वैसे ही इजी समझ के वो गलती से आ जाते हैं फील्ड में, और फिर वो सब गलती वाला ही चीज माहौल बना देते। तो वैसा नहीं करना है उनको, है ना, ये एकदम बात सीरियसली समझना है। नए लोगों को मैं एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं या आना चाहते हैं, तो आपको ये एकदम सीरियसली समझना है कि हमें हमारा जो भी आगे का करियर है, या जो भी करेक्ट। हमारे फैमिली है, हमारा उस पे घर है, या हमारा जो भी कार है, हमारे जो भी सपने हैं, वो हम लोग उस फील्ड के ऊपर से पूरे करने वाले हैं। या हम जो भी क्या बोलते हैं, हम लोग पेट है उसके ऊपर हमारा पालने वाले आगे जाके, बराबर हमारे फैमिली का भी। तो हमें उसको इतना सीरियसली लेना पड़ेगा कि मुझे इसी फील्ड के ऊपर सरवाइव करना है, इसी फील्ड के ऊपर मेरा जो भी घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, वो सब सपने मुझे इसी फील्ड के ऊपर पूरे करने हैं। तो उतना सीरियसली और उतना शिद्दत से उस फील्ड में उसको काम करना है। तो अगर करेक्ट। वो सीरियसली करेंगे इस चीज को और सीखेंगे प्रॉपरली, तभी वो एक्सीडेंटल फोटोग्राफर नहीं रहेंगे, गलती से आए हुए लोग नहीं रहेंगे। तो वो उतना सीरियसली अगर लेंगे तो उतना सीरियसली उससे आउटपुट आएगा। तो ये मैं एडवाइस दूंगा, और यही तरीका है कि वो एक्सीडेंटल फोटोग्राफर से बाहर निकल सकते हैं, मतलब गलती से आए तो उस कर सकते हैं। यही एक तरीका है। ये एक्चुअली काफी अच्छा थॉट है सर। बेसिकली ये एक्चुअली सब पे आई थिंक एप्लीकेबल होता है, नॉट ओनली फोटोग्राफी। यस, कोई भी करियर करे सीरियसली करना चाहिए और बराबर शिद्दत से बराबर करना चाहिए। बराबर। ये करियर लेकिन पैशन है, तो हर करियर में रहना पैशन, चाहिए, करेक्ट। थोड़ा बिना पैशन पैशन रहना के आई थिंक सो कोई भी जॉब होता ही नहीं है चाहिए। परफेक्टली। यस, बराबर। बिल्कुल। ओके सर, सो और एक लास्ट क्वेश्चन है सर, और इसके बाद सर अगर आप और भी कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज आई नो ये बहुत वास्ट फील्ड है, और यस इसमें लाइक आई थिंक ये लाइव सेशन काफी नहीं है, 3-4 घंटे का आई थिंक वर्कशॉप करना पड़ता है। यस, तो इसके बराबर। हम तो लोग क्या एक करेंगे क्वेश्चन है कि एक ऐसा कुछ एडवाइस जो आप देना चाहते हैं
जो भी आप ऑब्वियसली आपने बोला एक एक्सीडेंटल फोटोग्राफर इज वन पॉइंट, और कोई एडवाइस है जो नए फोटोग्राफर्स जो बिगिनर्स हैं, जो जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं उनके लिए, ऐसा कोई एडवाइस जो आपको जिसमें हेल्प किया, लाइक ऐसा कोई एडवाइस जो पर्सनली आपको लगता है कि आपने फील किया ऐसा, तो जो इंसान को, लाइक आपके जो भी फोटोग्राफर्स हैं आउट देयर, उनको कैसे हेल्प कर सकता है, ये कोई एक एडवाइस जो जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं दूंगा सबके लिए कि हमें खुद का जो भी टाइम है उस टाइम का वैल्यू करना है। ठीक है, उस टाइम का वैल्यू करना है, और हम जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उस सर्विसेज का हमें वैल्यू करना है। जैसे मैंने लास्ट के पॉइंट में वही बता रहा था कि हमें हमारा टाइम और हम लोग जो भी सर्विस दे रहे हो उसका वैल्यू हमें करना है। अगर हम लोग खुद की वैल्यू नहीं रखेंगे ना, तो हमें बाकी लोग भी हमारी वैल्यू नहीं रखेंगे। तो करेक्ट। हमें जो भी टाइम हम दे रहे हैं, बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग, फोटोग्राफी ये सर्विस बिजनेस है और इसमें हम लोग टाइम दे रहे हैं क्लाइंट को। सर्विस बिजनेस में इसमें हम लोग कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहे किसी को, तो हम लोग हमारा टाइम ही बेच रहे हैं। और टाइम हम देते हमारे हैं। टाइम वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला भी वैल्यू नहीं करेंगे। उसको लोग क्या है, ठीक है करेक्ट। इजी आए, फोटो खींचे चले गए। तो ऐसा नहीं है, हमें हमारे टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। अभी मैं नया स्टूडियो स्टार्ट किया है मैंने, हमारी नहीं है, ठीक है, एक सेमी अर्बन एरिया है। तो वहां पे क्या होता है ना कि कस्टमर्स को भी, कस्टमर कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो हम लोग थोड़ा अपॉइंटमेंट बेस मैंने स्टार्ट किया है मेरा ऑफिस, जो भी मैं पुणे मुंबई ओके। के मेरे दोस्त है उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो मुझे उसमें दिक्कत आ रहा है। तो उसमें दिक्कत आने की क्यों आ रहा है ना, क्योंकि वैसा मार्केट सेट है वहां पे। वहां के जो भी फोटोग्राफर्स है हमारे, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने बस उस टाइप का बिजनेस प्रैक्टिस किया है मार्केट में। तो इसके करेक्ट। लिए करेक्ट। कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहा फोटोग्राफर्स के टाइम की। कस्टमर 11 बजे बोल के 12 बजे भी आ रहे हैं, तो उनको हम लोग वेलकम कर रहे हैं, तो उनको उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर फोटोग्राफर्स, मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए यही बताना चाहूंगा मेरे फोटोग्राफर दोस्तों को कि हमें ना हमारे टाइम की बहुत वैल्यू करनी है। हम अगर वैल्यू करना सीख गए ना हमारे टाइम की, हमारे क्लाइंट भी हमारे टाइम की वैल्यू करेंगे। और इसके ऊपर तो अलग ही टॉपिक है, मतलब ये टाइम का। तो वही मैं एडवाइस दूंगा कि अपने अपने खुद के टाइम का, और आप जो भी किसी को सर्विस दे रहे हो उस सर्विस का पहले तो आप खुद वैल्यू कीजिए, उसके बाद ही लोग आपको वैल्यू देंगे। ग्रेट सर, तो यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम की वैल्यू, टाइम का वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज अपॉइंटमेंट के बिना आई थिंक एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और ऑब्वियसली पंक्चुअलिटी मेंटेन करना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यस। आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है। यस। सो ये है सर। बाकी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं सर के लिए, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आई थिंक इसने लिखा है वेडिंग का पैकेज, जी श्रेयाश ने पूछा है कि हाउ टू प्लान अ पैकेज फॉर वेडिंग। ओके, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे इतना देर तक। ठीक है। जी। हाँ, पैकेज, एक मिनट एक मिनट, आप एक बार बताएंगे फिर से सवाल, मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। जी पैकेज, हाउ टू प्लान अ पैकेज फॉर वेडिंग, सो वेडिंग पैकेज कैसे प्लान करना है उन्होंने बोला है, श्रेयाश ने हाँ पूछा। तो हम, हाँ ओके, तो हम लोग श्रेष्ठ वही बात कर रहे थे इतना देर से कि हमें पैकेज किस टाइप में डिजाइन करना है। तो मैंने बताया कि 3 टाइप में हमें पैकेज डिजाइन करना है। जिस पैकेज में, एक पैकेज जो रहेगा वो हमारा रहेगा प्रीमियम रेंज वाला पैकेज, दूसरा पैकेज रहेगा रीजनेबल वन, एंड थर्ड वन इज द मोस्ट पॉपुलर वन। तो इस करेक्ट। 3 के पैकेज बनाने हैं। और अभी मैं क्विकली बताऊंगा कि प्रीमियम में हम लोग को प्रीमियम सर्विसेज डालनी चाहिए, एड ऑन सर्विसेज उसमें हम्म। रखनी है। हमें जो रीजनेबल पैकेज है उसमें हमें बेसिक चीजें रखनी है। और जो करेक्ट। हमारा मोस्ट पॉपुलर रहेगा उसमें हमें नेसेसिटी चीजें, कि ये कस्टमर को लेना ही पड़ता है, तो उस टाइप का हम्म। उसमें पैकेज, और वही पैकेज आपको ज्यादा बेचना है जो मोस्ट पॉपुलर है। यस। करेक्ट। तो और किसी को और भी क्वेश्चंस है अगर इसके रिगार्डिंग, बिकॉज आई थिंक सर ने पूरा बता दिया है पैकेजिंग, आई मीन इसके बारे में, हाउ टू प्लान द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और ये हम लोग वीडियो यूट्यूब पे भी जल्दी डालने वाले हैं फ्यू एडिटिंग्स के बाद, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी सर जैसे एक क्वेश्चन था सर, अगर आप रेस्पेक्ट के बारे में कुछ बोल सकते हैं, आई थिंक आप रेस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, सो। ओके ओके ओके, सो एक्चुअली हम लोग एक फाउंडेशन चला रहे हैं, जो भी लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक रिस्पेक्ट फाउंडेशन है वेडिंग फोटोग्राफर्स का, तो जिसमें हम लोग रिस्पेक्ट मांग नहीं रहे किसी से। हम लोग हमारे खुद में ऐसे क्या पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं
जिससे हमें कम्युनिटी में या बाकी जो भी कम्युनिटी उसमें हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। फोटोग्राफर की एक प्रतिमा कैसे एक हायर लेवल पे जाएगी, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ये फाउंडेशन के जरिए। और ये फाउंडेशन के जरिए हम लोग लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको लोगों को सिखा रहे हैं, और उनमें क्या ऐसे प्रोफेशनल चेंजेस हम लोग ला सकते हैं, तो वो हम लोग फाउंडेशन ये ट्राई कर रहे हैं रिस्पेक्ट फाउंडेशन के जरिए। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा नोबल काम है बेसिकली। और हमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि 1 सेकंड सर, मुझे सिनेमैटिक स्टार्ट करना है तो कैमरा यस, एंड तो इस लेंस सजेस्ट करिए प्लीज। किसने पूछा है? यस, ओके, क्या नाम है? एचडी फोटोग्राफी। ओके, एक्चुअली क्या है कि सिनेमैटिक आपको स्टार्ट करना है, तो अभी सिनेमैटिक के ऊपर मैं आपको ज्यादा गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग जो सेशन कर रहे हैं वो प्राइसिंग एंड पैकेजिंग के ऊपर कर रहे हैं। अगर आपको सिनेमैटिक में जाना है आपको, तो हम लोग आपका बजट क्या है उसके ऊपर भी, हमें कौन सा कैमरा लेना चाहिए, सोनी लेना है आपको या कैनन लेना है आपको, या निकॉन पे भी आजकल सिनेमाटोग्राफी हो रहा है अच्छे तरीके से। तो अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी, जो उसके ऊपर स्पेशलाइज मेंटोर है मेरे कांटेक्ट में, उनसे दिलवाऊंगा। यस, क्योंकि बिल्कुल। मैं सो अभिषेक शिला से आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस। यस, यस, सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे सर। यस, आप आनंद सलवे फोटोग्राफी ने पूछा कि सर, जो वेडिंग ऑर्डर यस, फाइनल करते समय एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं, और एग्रीमेंट में क्या क्या और होना किसी का चाहिए? कोई, यस, एग्रीमेंट, ओके, ओके, हाँ, ये एक मेन नहीं बोला, लेकिन हम लोग ने एग्रीमेंट, तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि एग्रीमेंट हमारा क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीमेंट में एक तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं। अगर आपको कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करना है तो उससे बहुत सारे टॉपिक आएंगे। मेनली तो आपका मैं आपको मेन मेन टॉपिक बताऊंगा उसमें क्या आपको चाहिए। एक तो आपको क्लाइंट से परमिशन लेना है, आप उनके जो भी फोटोग्राफ्स है वो सोशल मीडिया पे आपको शेयर करने हैं, उसके लिए वो आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए कि क्लाइंट से आप उसमें डिक्लेरेशन लेंगे कि आपके जो भी फोटोग्राफ्स है वो हम लोग शेयर करेंगे हमारे हमारे खुद के बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, और दूसरा एक चीज मैं बताऊंगा, ये आपको किधर आप सेल नहीं करना है आपको क्लाइंट का। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है तो मेनली वेडिंग फोटोग्राफी में आपको क्लाइंट से सिर्फ ये डिक्लेरेशन लेना है कि हम हमारे पर्सनल बिजनेस प्रमोशन के लिए सिर्फ इसको यूज करेंगे, बाकी जगह पे नहीं करेंगे या किसी को बेचेंगे नहीं इमेजेस। तो उस वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें होना चाहिए। उसके बाद आपके पेमेंट टर्म्स उसमें आपके एग्रीमेंट में होने चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत डरते हैं, अभी हम लोग प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। तो हम लोग बहुत डरते हैं कि प्राइसिंग के बारे में बात करने के लिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बात भी करना है, और कॉन्फिडेंटली आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी आपके पेमेंट टर्म्स होने चाहिए कि ये मेरे पेमेंट टर्म्स है, मैं एडवांस कैसे लूंगा, मैं बाकी चीजें कैसे लूंगा। तो आपको पेमेंट टर्म्स आपके एग्रीमेंट में होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके टाइमिंग के बारे में आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया सेशन में कि लोग फॉलो नहीं करते टाइमिंग, लेकिन ऐसा हमें छोड़ भी नहीं देना है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें वो स्टार्ट करना है। अगर हम कोई भी फोटोग्राफर शुरुआत ही नहीं करेगा तो आगे जाके ये मॉल सेट नहीं होगा। तो ये आपको आपके टाइम का भी आपके एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। भले आप वो टाइमिंग मतलब आप वो फॉलो करो ना करो, लेकिन आप मेंशन करो, तो उससे आदत पड़ेगा आगे जाके इंडस्ट्री में। करेक्ट। तो वो एक चीजें होनी चाहिए। बस इतनी चीजें। और आपका और मैंने एक टॉपिक रखा है मेरे इसमें, तो वो आप एक एडवाइस लीजिए आपके जो भी वकील है, लॉयर है, उनसे आप आपका एग्रीमेंट बनवाइए, उनसे थोड़ा एडवाइस लेके एग्रीमेंट बनवाइए, और उस टाइप का लैंग्वेज आपके एग्रीमेंट में रखिए। क्योंकि मैंने जो बनवाया है वो मेरे एक लॉयर थे, मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो उनसे मैंने मेरा एग्रीमेंट बनवाया, और मैंने वो टाइम टू टाइम चेंज किया जो भी मुझे फील हुआ कि ये कंडीशन होनी चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने एक पर्सनल हरेसमेंट वगैरह का भी ये रखा था, क्योंकि कुछ कुछ क्लाइंट ओह, ऐसे होते हैं वो हरेसमेंट भी करते हैं। ओ माय तो उसके बारे में गॉड। भी, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने उसमें रखा है कि हरेसमेंट मतलब ऐसा ऐसा कोई हरेसमेंट नहीं करते लोग, लेकिन मेंटली टॉर्चर होता है कभी कभी फोटोग्राफर्स को। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फोटोग्राफर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं इस चीज को लेके।
तो हम भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वो टॉपिक में रखना है, तो आपका क्लाइंट उससे अवेयर हो जाए कि यार इनको हरेस नहीं करना है हमें। ठीक है, ओके। वो एक टॉपिक आप सो रख आई सकते थिंक हैं। लॉयर का हेल्प भी लेना चाहिए, करेक्ट, एग्रीमेंट बनाने हाँ, के लिए। ये काम आता है क्योंकि कभी कभी आपको ये बहुत जगह काम आता है, आपका एग्रीमेंट बहुत जगह काम आता है, और लॉयर से हेल्प लेंगे तो वो ऑब्वियसली बेनिफिट रहता है। आपके थोड़े पैसे जाएंगे लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में ये अच्छा है। क्योंकि एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, मेरे मेरे साथ एक केस ऐसा हुआ था कि मेरे क्लाइंट के फोटोज थे। तो किसी एक सातारा करके जगह है महाराष्ट्र में, तो वहां पे एक पार्लर जो ओनर है उन्होंने मेरा एक क्लाइंट का फोटो यूज कर लिया। तो ओह। उन्होंने पूरा एक बस पे मेरे एक क्लाइंट का पूरा होर्डिंग लगा दिया, ब्राइड का फोटो था वो, तो उन्होंने लगा दिया। तो वो क्या हो गया ना, वो जो मेरे क्लाइंट है उनके दोस्तों ने वगैरह देख लिया वो, और वो उन्होंने फिर वो उनको भेजा, उन्होंने मुझे भेजा कैसा ऐसा मेरी ब्राइड का फोटो इधर आ गया है। ठीक है, तो वो क्लाइंट को फिर मुझे उधर में मुझे मेरा जो एग्रीमेंट था उसने बहुत हेल्प किया। तो मेरे एग्रीमेंट की वजह से क्या हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट में हम लोगों ने ये टर्म्स रखा है कि जो भी मेरे क्लाइंट के फोटोग्राफ से उसका पूरा कॉपीराइट जो भी है वो मेरे पास रहेगा। उसके जो भी करेक्ट। ये क्या बोलते हैं उसको, परमिशन एंड जो भी चीजें, तो क्लाइंट खुद भी वो फोटो को किसी और से इनलार्ज या किसी मैनर में उसको प्रिंट नहीं कर सकता। तो ये हम लोगों ने डाला है, क्लाइंट के लिए भी डाला है। क्लाइंट खुद भी मेरा काम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये हम लोगों ने क्लॉज डाला था। तो इस क्लॉज की वजह से क्लाइंट को भी ये नहीं है एक्सेस, और कोई दूसरे को भी नहीं है। तो हम लोगों ने फिर इस लॉ ये टर्म्स के ऊपर उस पर्टिकुलर पार्लर वाली के ऊपर, जो भी पार्लर ओनर थे, तो उनके ऊपर हम लोगों ने केस किया था कि ये प्रॉपर्टी जो भी है फोटो का वो मेरा है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ये कंसेंट मुझे मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया है, और आपने ये हमारे विदाउट कंसेंट यूज किया है। करेक्ट। तो ऐसा ये एग्रीमेंट फिर आपको हेल्प करता है ये सब सारी चीजों में। करेक्ट। एग्रीमेंट आपका होना तो इनडायरेक्टली आपको प्रॉब्लम ही नहीं आता आगे। यस। ओके। तो आई थिंक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। मैं देखती हूँ और कुछ क्वेश्चन है क्या। आनंद सालवे फोटोग्राफी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सागर महाजन, आपने ये पूछा है कि पैकेज कैसे लेते हैं वेडिंग प्री वेडिंग, ये डिस्कस हो गया है। सो आप बाद में चेक कर सकते हैं यूट्यूब में, या पर्सनली भी आप, अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप सर से पूछ सकते हैं। स्टुडिओला भेट दिला याच्या, सॉरी आई डोंट नो मराठी, स्टुडी मराठी भाग्याचे तुमचे। हाँ। तो मेरे स्टूडियो को विजिट करना है सर, वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं, सिर्फ मुझे कॉल करें। हाँ, तो आप जरूर विजिट करिए मैजिक विजन फोटोग्राफी। और देखते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अदर देन पैकेज, बिकॉज पैकेज ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। जस्ट थोड़ा टाइम चेक करती हूँ अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भी कोई अगर क्वेश्चंस है आप पर्सनली भी सर से पूछ सकते हैं। आई थिंक वेडिंग शूट के बाद हम क्लाइंट को पोस्ट वर्क जल्द से जल्द कैसे दे सकते हैं, कुछ टिप्स। ओके, किसने पूछा ये सवाल? ये विशाल खरे फोटोग्राफी। ओके, विशाल सर। ओके, विशाल सर, हमें क्या करना है ना, जल्द जल्द, मतलब हम लोग अभी ये स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें प्रीमियम पैकेज में लिस्टिंग करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्लाइंट को, एक तो वेडिंग के प्रीमियम में हम लोग शेयर करते हैं क्लाइंट को डायरेक्टली, सेम डे हम लोग पेन ड्राइव में डेटा शेयर करते हैं। या हम लोग ने दूसरा एक स्ट्रैटेजी बनाया है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट को हम लोग, मेरे खुद का एक पर्सनलाइज गैलरी क्रिएट किया है मैंने, तो हम लोग उसमें क्लाइंट को डेटा शेयर करते हैं। तो हम लोग एक 5 दिन का टाइम लेते हैं वेडिंग होने के बाद, और 5 दिन के वो विद इन 5 डेज हम लोग क्लाइंट को जो भी वेडिंग के रॉ फोटोज है उनके, वो हम लोग शेयर करते हैं। तो वो एक मेरा पर्सनलाइज गैलरी है, उसका हम लोग उनको लिंक और उसका पासवर्ड दे देते हैं। तो वो लोग फिर उनके फोटो वहां पे वो गैलरी में देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे वो उनके फोटोज को सिलेक्शन भी कर सकते हैं फॉर द एल्बम पर्पज बाद में जाके। तो वो एक फैसिलिटी आप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपका गैलरी बना सकते हैं पर्सनलाइज। तो मैं अभी वही ट्राई कर रहा हूँ। उसके मुझे साल का कुछ 15 से 30 हजार उसका खर्चा आ रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे, तो बेटर है। उसके लिए मुझे
एल्बम सिलेक्शन में बाद में हेल्प होता है, फोटो जो भी सिलेक्ट करने होते हैं पिक्चर, तो उसमें हेल्प हो जाता है उससे, और उससे इंप्रेशन भी आपका अच्छा रहता है क्लाइंट को। सर तो हम आप प्री मैजिक यूज कर रहे हैं सर सॉफ्टवेयर, जस्ट नहीं ऐसे ही नहीं नहीं पूछे। ये एक गैलरी हम लोग कर रहे हैं, ये पिक्सी सेट नाम से है, तो वो गैलरी ओके से कर रहे हैं, तो वो मेरा पूरा मेरे खुद के डोमेन पे मैंने लिया है वो उसके लिए। ओके ओके। सो और क्वेश्चंस है क्या किसी के पास? जस्ट जस्ट चेक, किसी ने पूछा है कि उस क्लाइंट को सॉफ्ट कॉपी भेजना चाहिए क्या? आई थिंक ये ऑब्वियसली यस है इसका आंसर। सो नहीं नहीं ऐसा नहीं करता है। अभी मैं हम लोग जो दूसरा ब्रांड चलाते हैं अभिप्रिया फोटोज, उसमें हम लोग क्लाइंट को कोई भी फ्री सॉफ्ट कॉपीज नहीं देते। सॉफ्ट कॉपीज देते हैं हम लोग, फ्री नहीं देते। तो फ्री उनको नहीं ये, देते। तो उनको वही क्वेश्चन है उनका कि फ्री देना चाहिए क्या। तो मैं आपको ये अच्छा। बताऊंगा, हम लोग जो हमारा दूसरा ब्रांड है जिसमें हम लोग न्यू बॉर्न किड्स मैटरनिटी का फोटोग्राफी करते हैं, उसमें हम लोग उनको फ्री सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड नहीं करते। हमारे हर फोटो की कीमत है, एडिटेड भी और नॉन एडिटेड भी, वो फ्री नॉर्मल। नहीं रहती। वेडिंग में हम लोग ऑब्वियसली देते हैं, उसका रीजन ये है कि वेडिंग में हम लोग पूरा सर्विस का पैकेज लेते हैं। उसमें हम लोग करेक्ट फोटोग्राफी का, करेक्ट हम लोग कोई करेक्ट एल्बम के चार प्रोडक्ट है तो उसमें हम लोग देते ही है, तो उसमें देना ही है। करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए मेनली। सर लास्ट क्वेश्चन था कि कैनवा के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और आप ओके बोल सकते हैं लाइक कौन सा फोटो बुक मे भी आपको पसंद है या समथिंग। ओके। कैनवा के साथ है ना, मैं अभी मेरे ख्याल से मुझे 7 से 8 साल हो गए मैं कैनवा के साथ एसोसिएट हूँ। उससे पहले भी मैं कुछ अदर ब्रांड के साथ था, उनका भी मैं नाम ले लूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा कैनवा के साथ जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। और मुझे कैनवा की एक चीज क्या है ना कि कैनवा सर्विस बहुत अच्छा दे रहा है, और टाइमली हमें सर्विस मिलता है। और दूसरा चीज मुझे जो कैनवा का पसंद है, वो कैनवा का पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। और क्या होता है ना, हमें अभी जो भी हम लोग कस्टमर को एल्बम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे जो भी कस्टमर को, तो उसमें क्या होता है ना, एक तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर लोकली एल्बम कराते हैं या जिस किसी ब्रांड के साथ कराते हैं, लोकल ब्रांड के साथ, तो बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते, करेक्ट। उनके कमेंट फेल हो जाते हैं। या दूसरा चीज क्या होता है ना, एक अभी मैं बेनिफिट बताऊंगा कैनवरा के बारे में मेरे जो है। तो उसमें मुझे क्या हो रहा है ना कि अगर मुझे मेरे तो क्लाइंट पूरे नगर सिटी के नहीं है। मेरे जो क्लाइंट है वो मुंबई में भी होते हैं, पूना में भी होते हैं, अदर सिटीज में भी होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको कैनवा से मेरा डायरेक्ट एल्बम उनको जाता है। तो हम्म। मुझे वो टेंशन नहीं है कि मेरा एल्बम आएगा फिर मैं क्लाइंट को कुरियर करूंगा। तो वो एक बहुत अच्छा सर्विस हमें कैनवा से मिलता है। दूसरा चीज है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, टाइम में मिलता है। और उसका जो भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ उसके अगर क्लाइंट को डायरेक्ट भी जा रहा है प्रोडक्ट तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कैनोरा का वो भी सर्विस है। अभी तक तो नहीं आया है वैसा कोई इशू, लेकिन वो भी सर्विस है कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस करके भी मिलता है अगर कोई इशू है उसमें। तो वो एक बहुत अच्छा सर्विस है। वैसे दूसरी जगह आपको वो सुन के नहीं लेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं आपका ही फाइल गलत है, आपका ही ये प्रॉब्लम है। तो वो कैनोरा में बहुत अच्छा सर्विस है। यस, तो मेरा एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैनवरा के साथ बहुत अच्छा है। जिससे मुझे आज तक तो 7 साल में रोज ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि सर हमारा एक तो एल्बम ट्राई कीजिए या सैंपल एल्बम हमसे बनवाइए। रोज फोन आता है वैसे। तो हम लोग किसी को एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि हम तभी एंटरटेन करते हैं किसी को जब हमें कोई, हम जो जिससे सर्विस ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो आज तक तो नहीं हुआ है ऐसा और आई होप आगे भी नहीं होगा। और नहीं दूसरा एक बिल्कुल चीज, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। एंड अच्छा लगा सर कि एक्चुअली आपको अच्छा लग रहा है हमारा क्वालिटी एंड सर्विसेज। सो आशा करते हैं हम लोग और बेटर सर्विस दे पाए फ्यूचर में। यस वो तो देते ही आप। हाँ, और एक आपने सवाल पूछा है उसका भी आंसर मैं देना चाहूंगा। जैसे कि आपने पूछा है कि कौन सा एल्बम में ज्यादातर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जी। तो हम लोग अभी अभी तो मैं फिर से नया प्रोडक्ट पे कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, हर 2-3 साल में प्रोडक्ट हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, हम्म। क्योंकि पैकेजेस अपडेट करते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट भी अपडेट करते हैं। तो अभी अभी तो मैंने आपके मेस्मेरा, एक फैब लेदर और एक ऑर्नेटो सीरीज, ये 3 सीरीज मैंने बनवाई है मेरे इसके लिए। तो ओके। मुझे वो बहुत अच्छे लगे।
उससे पहले हम लोग अभी लग्जरी सीरीज जो है वो हम लोग हम्म। दे रहे हैं। तो लग्जरी सीरीज में क्या है, हमें कस्टमाइज कवर ऑप्शन मिलते हैं, नेम प्लेट के करेक्ट। ऑप्शन मिलते हैं कस्टमाइज, और कलर ऑप्शन मिलते हैं। तो वो बॉक्स पैकेजिंग के साथ आता है ब्यूटीफुल। तो वो हम लोग कर रहे थे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सीजन, मतलब ये सीजन जो अपकमिंग आएगा नवंबर दिसंबर में, और उसके एल्बम आएंगे उसके 5-6 महीने बाद तो ओह। उस टाइम पे अभी करेंगे ऑर्नेट और फैब लेदर, वो सब अभी कर रहे हैं। तो उसके सैंपल्स मेरे पास है अभी, और वो हम ओके। लोग अभी कस्टमर को उनके पैकेज के साथ दे रहे हैं। यस। ओके। अच्छा लगा सर, मेरा इज अ गुड प्रोडक्ट ऑफ आवर्स और काफी लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। तो हाँ हाँ हाँ। एनीवेज, बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस है आप सर से पर्सनली पूछ सकते हैं। अभिषेक शिलार फोटोग्राफी उनका इंस्टाग्राम हैंडल है। और थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने टाइम निकाल के हमें इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया। सो वी आर रियली ग्रेटफुल सर। यस, नहीं थैंक यू कि कैनोरा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आज बोलने का, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे मिला है। और दूसरा चीज, जो जो यहाँ पे मेंटोर जिन्होंने यहाँ पे सेशन दिया है कैनोरा पे, और जो भी लोग थे वो खुद, मैं पर्सनली उनमें से कई लोगों को जानता हूँ, और उनको मैं खुद उनके वर्क फॉलो करता हूँ। और आज उनके बीच में, या जैसे कि कैनोरा ने उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया है, तो उनके जैसा अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिला, और उस कैनोरा ने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस आपके प्लेटफॉर्म की वजह से मैं मेरे दोस्तों के साथ फिर से कनेक्ट हो पाया, उनको कुछ नॉलेज मेरा जो भी है इंडस्ट्री में लिया वो मैं शेयर कर पाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।